डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज प्रश्नावली 6.1 के बचे से सवालों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिस तरह पिछले वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें पहले और दूसरे सवाल को किस प्रकार हम लोग हल किए थे, उसी तरह आसान भाषा में हम लोग यूपी बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस सवाल को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर परिभाषित करेंगे और उसको समझा जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और उसको हम लोग बोर्ड पर समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को इसमें पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि आकृति 6.15, ये जो आकृति बनी हुई है इसी क्वेश्चन का है और उसका नाम है इसमें 6.15। दिया है कि यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, यानी पी क्यू आर फिगर में समझा जाए, पी क्यू आर यानी ये कोण, पी आर क्यू यानी इस कोण के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस यानी यह कोण पी आर टी इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ चुके होंगे, अब हम लोग उसको बोर्ड पर समझते हैं। तो जैसा कि इसमें दो प्रश्नों को यानी दो कोणों को इसमें बराबर दिया हुआ है। ठीक है, इस कोण और इस कोण को बराबर दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर एक सीधी रेखा क्या है, यस और टी, एक सीधी रेखा है और इसी सीधी रेखा पर ये कोण भी स्थित है और ये कोण भी स्थित है और ये कोण भी स्थित है और ये कोण भी स्थित है। तो ये चारों कोण जो है कि एक ही सीधी रेखा पर स्थित है। तो दो कोण का योग, एक सीधी रेखा पर दो कोण का योग कितना होता है, 180 होता है, ये आपको पता है। तो चूंकि इस प्रश्न में जो चीज़ें दिया हुआ है उसके मदद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो होता ये है कि एक सीधी रेखा पर लिखेंगे यहाँ पे कि लिखेंगे यहाँ पे कि यस और टी, यस टी क्या है, एक सीधी रेखा है कि यस टी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। ठीक है, अब हम लोग कामा लेके आगे बढ़ते हैं। अगर यह सीधी रेखा है तो इस पर कोण यस क्यू पी, कोण यहाँ इस प्रकार का चिन्ह दे देंगे और लिखेंगे कोण यस क्यू पी प्लस यस क्यू पी प्लस पी क्यू आर या टी, यानी इस कोण को और इस कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कोण पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण पहला कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ भी ये क्या है, यस टी क्या है, एक सीधी रेखा है और इसी सीधी रेखा पर ये कोण और ये कोण दोनों स्थित है। तो इन दोनों का योग भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो दूसरे समीकरण में लिखेंगे कि कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों को, ये आपस में दोनों बराबर हैं तो इन दोनों को हम बराबर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे यस कोण यस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण के कोण पी आर टी प्लस कोण पी आर क्यू, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यस पी आर बराबर दिया हुआ है यस पी पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर, यहाँ पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू यानी यह दोनों कोण क्या है, बराबर दिया हुआ है। तो अगर बराबर दिया हुआ है तो उसके नाम भी हम लोग दोनों बराबर कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए कि पी क्यू आर कहाँ है, पी क्यू आर यहाँ भी है और पी आर क्यू यहाँ है।
यानी यह दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो इसके नाम हम लोग क्या करते हैं, कोई एक रख लेते हैं। तो अगर यहाँ नाम को हम लोग एक कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, एस क्यू पी प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर टी प्लस कोण। अब यहाँ पी आर क्यू है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर लिख सकते हैं। इसको भी हम लोग पी क्यू आर लिख सकते हैं। कोई भी एक नाम रख सकते हैं, या इसका नाम इसको कर दिया, इसका नाम इसका कर दिए। तो यहाँ से क्या हमको फायदा होगा कि यह दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, कोण एस क्यू पी बराबर कोण पी आर टी। जो हमें सिद्ध करना था वो यहाँ से सिद्ध हो गया। क्या क्या पूछा था कि एस पी क्यू, यानी एस पी क्यू या पी क्यू एस, बात एक ही है, बराबर क्या है, पी आर टी। पी आर टी ये चीज़ें यहाँ पर क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये पूरी तरह से समाप्त हुआ। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एस पी क्यू लिखा जाए या पी क्यू एस लिखा जाए, बात एक ही है। आप उसको चेंज करके लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको स्क्रीन पर आप देखेंगे और मैं उसको रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ कि आकृति 6.16, आकृति 6.16 मैंने बोर्ड पर बना दिया है, उसे आप देख सकते हैं। आगे दिया है कि यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी, यानी ए ओ कहाँ है, इस केंद्र में है, ओ कहाँ है, यहाँ केंद्र में है, इस केंद्र बिंदु का नाम ओ दिया है। तो ए ओ बी एक सीधी रेखा है, ये चीजें हमें सिद्ध करना है। तो जो दिया है हम लोग उसी के मदद से पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दिया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग शुरुआत करेंगे ऐसे। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर यह एक सीधी रेखा है तो इस पर अगर x और y इन दोनों कोण का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है तो क्या हो जाएगा कि एक यह सीधी रेखा सिद्ध हो जाएगा। या w प्लस जेड दोनों कोण का योग अगर 180 हो जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक सीधी रेखा है। तो किसी भी बिंदु पर अगर इस बिंदु पर देखा जाए, ऐसे कोई बिंदु है, अगर कहा जाए कि यह कितना डिग्री है तो यह कितना है, 360 डिग्री है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो यह बिंदु दिया हुआ है इसके चारों तरफ कोण का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो चारों तरफ कोण का मान कितना दिया हुआ है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे करके दिया हुआ है। तो उसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा कि यह दिया है। अब हम लोग देखेंगे कि कोण x प्लस कोण y प्लस कोण w प्लस कोण z बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये चीज़ें हमें पता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोण x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, यानी x प्लस वाई इतने का योग इतने के बराबर दिया हुआ है। तो जब बराबर है तो दोनों के नाम हम लोग समान रख सकते हैं। तो इसको हम लोग w प्लस एक्स प्लस वाई इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इसके जगह भी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस कोण y प्लस कोण x प्लस वाई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पर यह क्या है, यह कोण ही तो है, तो यह कोण दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल कर आया है कि 2 कोण x आ जाएगा प्लस 2 कोण 2 कोण y आ गया, बराबर कितना हो गया, 360 आ गया। यहाँ से 360। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, कोण x प्लस कोण y बराबर 360 ही आ जाएगा। यहाँ से 2 से इसको काट देंगे तो कोण x प्लस वाई बराबर कोण x प्लस कोण y बराबर कितना हो जाएगा, 18, यानी 180। यानी x प्लस वाई
इस कोण को और इस कोण को जोड़ने पर कितना आ जा रहा है, 180 आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ें सिद्ध होता है कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है। अगर सीधी रेखा नहीं होती तो इन दोनों का योग 180 नहीं आता। तो यहाँ से हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस प्रकार कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, ये बातें सिद्ध करने के लिए कह रहा था और ये चीजें हम लोग यहाँ पर सिद्ध करती है। और यह कैसे इन दोनों का योग 180 हो जाए, रैखिक युग्म। यहाँ लिख सकते हैं कि रैखिक युग्म है, यहाँ लिख दीजिए रैखिक युग्म है। यह रैखिक युग्म कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ से ये चीज़ें सिद्ध हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को भी हम लोग इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री, कोण XYZ 64 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, हमने उसको बना लिया है। और XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, यानी जो X और Y है इसको बिंदु P तक बढ़ाया जाता है। ऐसे यहाँ P तक बढ़ाया गया, ठीक है, P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। आकृति हम लोग खींच लिए हैं। यदि किरण वाई क्यू हम लोग यहाँ ऐसे बना लेते हैं। किरण वाई क्यू जेड वाई पी को, यानी जेड वाई पी को, इस पूरे कोण को क्या कर रहा है, यह समद्विभाजित करती है। तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिगर ये बनकर तैयार हो गया। अब इसमें क्या चीजें दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर कि कोण एक्स वाई जेड है, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया हुआ है। और क्या कर रहा है कि वाई क्यू वहां लिख लिया, यहाँ लिख दिया जाए कि वाई क्यू समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है कोण किसको, जेड वाई पी को, कोण जेड वाई पी को। अब थोड़ी सी एक चीज समझिएगा कि अगर इस पूरे कोण को यह समद्विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब यह रेखा इस पूरे कोण को समद्विभाजित कर रही है तो यह कोण और यह कोण क्या होगा, बराबर बराबर भागों में यह विभाजित हो रही है। तो मान लिया जाए कि ये अगर x है तो यह भी कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिख दिया जाए कि ज्ञात करना है। यहाँ पे सिद्ध नहीं करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी, ये दो चीजें हमें ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ अब हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि हमें दिख रहा है कि एक्स वाई पी एक सीधी रेखा है, तो यहाँ लिखेंगे कि एक्स वाई पी एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, एक्स वाई पी अगर सीधी रेखा है तो इस पर जितने भी कोण स्थित हैं उन सभी का योग किसके बराबर होगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 1 2 3 कोण स्थित है इसी एक ही सीधी रेखा पर, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इन तीनों कोण को, यानी एक्स वाई जेड, इस प्रकार कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी,
बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ चूंकि हमें दिख रहा है कि ये दोनों कोण यानी ZYQ का मान कितना है x है, और प्लस इसका मान हमने कितना रखा है कि QYP, इसका भी मान हमने x रखा है, और ये किसके बराबर है 180 के, और यह कोण कितना है यह 64 डिग्री है। तीनों कोण का मान हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको हम लोग हल करेंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस 64 को हम लोग ला के इधर घटा लेंगे, और एक x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 64 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर, अब 180 में से 64 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 7 में से 6 जाएगा 116 हो गया। 2 से इसको काट देंगे पूरे को तो कितना हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा। अब यह x का मान कितना आ गया 58 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, इसका मतलब यह भी कितना हो गया, यह 58 डिग्री हो गया, और यह भी कितना हो गया 58 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि XYQ यानी इस पूरे कोण के बारे में पूछा। देखा जाए तो यहाँ से ऐसे इस पूरे कोण का मान पूछा है। तो इस पूरे कोण में कौन कौन आ रहा है, ये कोण और ये कोण। तो इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि कोण XYQ बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 58 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और 4 12, और 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा, यानी 122 डिग्री हो जाएगा। एक बार और जोड़ लिया जाए 8 4 12 और 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री हो गया है। पहला आंसर तो हमारा आ गया। अब दूसरा इसमें क्या पूछा है कि प्रतिवर्ती कोण QYP। अब यहाँ पर हम लोग इसी चीज को कर लेते हैं, आप इसके नीचे कीजिएगा। इसके नीचे कीजिएगा, इसके नीचे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर क्या हो जाएगा। अब प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो क्या किया जाता है कि जिसका पूछ रहा है उसी को क्या करना है 360 में से घटा देना है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे कि 360 माइनस 58, QYP यही है ना, तो इसका मान 58 आया होगा, तो इसको हम लोग घटा। अब इसमें से 58 को हम लोग घटाएंगे, 58 को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 302 आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें दो प्रश्न किया था कि इसमें पहला जो है कि आंसर हम लोग कहाँ किए हैं 122 दिए हैं, और दूसरा आंसर 302 आया है। तो इस प्रकार यह चैप्टर जो है कि यहीं तक इसमें रहेगा, और बाकी जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लोगों को जोड़ते रहें, और सबसे पहले अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, वीडियो को देखते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।